चीन की सेना में बड़ी उथल-पुथल मची हुई है क्योंकि अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को मारने की साजिश हो रही थी? क्या चीन में तख्ता पलट होने वाला था? दरअसल हाल ही में चीन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से आए एक बयान से बवाल मचा हुआ है, जिसके बाद से सभी इस बात के कयास लगा रहे हैं कि चीन में बहुत बड़े स्तर पर साजिश हो रही थी और इस साजिश में मोहरा थे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। आज के इस एपिसोड में हम इसी मसले पर बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो दुनिया की पंचायत। मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान। बता दें कि चीनी रक्षा मंत्रालय ने 24 जनवरी को इस बात की पुष्टि की कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सबसे ताकतवर जनरल्स में शामिल झांग यूशुआ जांच के घेरे में हैं। वही जनरल झांग यूशुआ जो शी जिनपिंग के सबसे करीबी लोगों में से माने जाते हैं। एक्सपर्ट्स का इस पर कहना है कि वह जिनपिंग को हटाने में जुटे थे, लेकिन जिनपिंग ने उन्हें ही जाल में फंसा लिया। खबर के मुताबिक जनरल पर अनुशासन और कानून के गंभीर उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं। अगर बात करें झांग यूशुआ की, तो झांग चीन की सबसे ताकतवर सेना संस्था सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन हैं और सेना में उनका रुतबा बेहद ऊंचा है। झांग यूशुआ सीधे राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ सेना की कमान संभालते रहे हैं। उनकी उम्र अभी 75 साल है और साल 1968 से जनरल सेना में है। जमीनी स्तर पर लड़ने वाले फोर्स से निकले इस जनरल को चाइना की आर्मी का सबसे अनुभवी चेहरा माना जाता है, लेकिन अब जनरल पर जांच मशीनरी की पैनी नजर है। रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में यह नहीं बताया है कि झांग पर आरोप कौन से लगे हैं। सिर्फ इतना जिक्र किया गया है कि उन पर अनुशासन उल्लंघन का आरोप है और अक्सर चीन में इन आरोपों का मतलब भ्रष्टाचार, सत्ता की गलत इस्तेमाल या पार्टी लाइन से हटना होता है। चीन में इस तरह की इन्वेस्टिगेशन आमतौर पर पद से हटाए जाने और फिर सख्त सजा तक की जाती है। पर इन सभी बातों के बीच एक सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या शी जिनपिंग को हटाने की साजिश चल रही थी? शी जिनपिंग के करीबी सैन्य अधिकारी को इस तरह से पद से हटाना और फिर जांच के आदेश देना इस ओर साफ संकेत कर रहा है कि जिनपिंग को हटाने की कोशिश भीतर ही भीतर चल रही थी और झांग यूशुआ उन लोगों में शामिल थे जो पुराने कम्युनिस्ट नेताओं के साथ मिलकर सत्ता संतुलन बदलना चाहते थे। बताते चले कि इस जांच में झांग यूशुआ के साथ सैन्य रणनीति प्रमुख लियू झेनली का नाम भी शामिल है। एक्सपर्ट्स की माने तो पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ, पूर्व प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ और झांग यूशुआ जैसे दिग्गज शी जिनपिंग की ताकत कम करना चाहते थे और ये दिग्गज चाहते थे कि चीन फिर से देंग शियाओपिंग के दौर की तरह चले, लेकिन उन्होंने निर्णायक कदम उठाने में देर कर दी और यही उनकी सबसे बड़ी गलती भी बनी। कुछ रिपोर्ट्स यह भी कहती हैं कि झांग यूशुआ सच में शी जिनपिंग को हटाने की प्लानिंग कर रहे थे, पर किसी ने इसकी इन्फॉर्मेशन पहले से ही दे दी और इस तरह शी जिनपिंग ने भीतर चल रही इस साजिश पर पलटवार कर दिया। इसे लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बीजिंग में जो हो रहा है वह हैरान करने वाला है। शी जिनपिंग ने अपने पूरे मिलिट्री लीडरशिप को हटा दिया है। उन्होंने लिखा कि चीन अंदर से हिल रहा है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन झांग यूशुआ और कई सीनियर जनरल्स को हटाए जाने की खबरें किसी असाधारण बात की ओर इशारा करती हैं। वे आगे लिखते हैं कि यह कोई रूटीन भ्रष्टाचार विरोधी कार्यवाही नहीं है, बल्कि यह चीन की इंटरनल सिक्योरिटी, डिसिप्लिन वॉचडॉग और स्पेशल सर्विसेज से जुड़ा एक सिक्योरिटी ऑपरेशन है। इसकी शुरुआत एक नाकाम तख्तापलट की साजिश से हुई। वहीं झांग को हटाया जाना 1979 के तियानमेन स्क्वाड के दमन के बाद से चीनी सेना के सबसे बड़े फेरबदल घटनाओं में से एक माना जा रहा है, क्योंकि चीन में सत्ता का असली केंद्र हमेशा से सेना को माना गया। इतिहास गवाह है कि जिस भी लीडर ने सेना पर कंट्रोल रखा, वही पार्टी और देश की राजनीति पर हावी रहा। माओ जेडोंग की मौत के बाद देंग शियाओपिंग ने भी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के जरिए ही अपने विरोधियों को किनारे किया था। जानकारों के मुताबिक झांग ही ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास सेना का इतना प्रभाव था कि वे शी जिनपिंग को चुनौती दे सकते थे। वैसे तो जिनपिंग पहले की कई सैन्य सफाइयों से बचते आए हैं और रिटायरमेंट के बाद भी शीर्ष पद पर बने रहे।
माना जा रहा था कि वे साल 2027 में खुद ही रिटायर हो जाते, लेकिन उससे पहले ही ये साजिश शी जिनपिंग को हटाने की जल्दबाजी की तरफ इशारा कर रही है। यहाँ ये बात भी जान लेने वाली है कि साल 2023 से चीन में शुरू हुई सैन्य सफाई के दौरान अब तक एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के कई बड़े अफसर हटाए जा चुके हैं। यहाँ तक कि रक्षा मंत्री और हथियार उद्योग से जुड़े दर्जनों अधिकारी भी इस निशाने पर आए। ये पद अभी भी खाली पड़े हैं। कुल मिलाकर अगर वाकई चीन में तख्तापलट की कोई कोशिश हुई थी तो यह शी जिनपिंग के अब तक के शासन की सबसे बड़ी चुनौती मानी जाएगी। और अगर यह सिर्फ आशंका भर है तो इतना तय है कि चीन की सेना और सत्ता के बीच भरोसे की दरार अब साफ नजर आने लगी है। हमारी आज की खबर में बस इतना ही। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत का खास शो दुनिया की पंचायत।